क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि जिस मस्तिष्क के साथ हम पैदा हुए थे वो अब मतलब बिल्कुल वैसा नहीं रहा? हाँ, ये तो हर पल बदल रहा है, हर क्षण, जैसे कोई बहती नदी हो। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मस्तिष्क की ये जो अद्भुत क्षमता है ना, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, ये हमारे पास कुछ जानकारी है जो बताती है कि कैसे हमारे विचार, हमारे अनुभव, ये सब सचमुच हमारे दिमाग की बनावट तक बदल सकते हैं। हाँ, और ये बात सचमुच क्रांतिकारी है, क्योंकि पहले मतलब दशकों तक यही माना जाता था कि भाई जन्म के कुछ साल बाद दिमाग एक तरह से पत्थर की लकीर बन गया। हाँ, एक मशीन जैसा जिसका ढांचा तय है। बिल्कुल। लेकिन अब विज्ञान कहता है कि नहीं, ये तो एक सॉफ्ट वायर्ड सिस्टम है, या जैसे आपने कहा, गीली मिट्टी जैसा। हाँ, जिसे हम लगातार आकार दे रहे हैं। जी हाँ, हमारे अनुभव और विचार। तो चलिए इसी जानकारी में थोड़ा और उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सीखने की क्षमता, इन सब के लिए क्या मतलब है। हाँ, ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानने की कोशिश है कि हम अपनी मानसिक दुनिया के एक तरह से मालिक कैसे बन सकते हैं। सही कहा। तो सबसे पहली और बुनियादी बात, दिमाग का लगातार बदलना। ये कोई खास घटना नहीं है ना? ये तो बस होता रहता है। बिल्कुल, ये एक सतत प्रक्रिया है। हर नया विचार, हर सीखी हुई नई चीज, कोई गहरा अनुभव, हाँ, ये सब हमारे मस्तिष्क के अंदरूनी तारों को, मतलब न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को बदलते हैं। यही तो न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ये हर वक्त हो रहा है। अच्छा। और इसमें विचारों का क्या रोल है? वो कहावत है ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अरे वो तो अब सिर्फ कहावत नहीं रही। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि सकारात्मक केंद्रित सोच सचमुच दिमाग के न्यूरल पाथवे को मजबूत करती है। सच में? न्यूरल पाथवे मतलब? तंत्रिका पथ। हाँ, तंत्रिका पथ, खासकर उन हिस्सों में जो ध्यान या फैसले लेने से जुड़े हैं। और इसके उलट अगर लगातार नकारात्मकता है, चिंता है, तो वो इन रास्तों को कमजोर कर सकती है, या फिर नकारात्मक भावनाओं वाले रास्ते ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। मतलब हमारे विचार हवा में नहीं उड़ते, वो असल में दिमाग की वायरिंग बदल रहे हैं। बाप रे, ये उस आम धारणा को भी चुनौती देता है कि सब कुछ हमारे जीन या किस्मत में लिखा है। बिल्कुल। बहुत लोग मानते हैं ना कि उनका स्वभाव, उनकी क्षमताएं, वो तो बस वैसी ही रहेंगी, पत्थर की लकीर। हाँ, कि मैं तो ऐसा ही हूं। जी। लेकिन ये जानकारी बताती है कि हमारा व्यवहार, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारी बुद्धि भी, ये सब हमारे अनुभवों और हमारी प्रतिक्रियाओं से बहुत हद तक तय होती हैं। तो जीन क्या करते हैं फिर? जीन शायद एक शुरुआती ढांचा देते हैं, एक ब्लूप्रिंट, लेकिन इमारत तो हमारे अनुभव और हमारे विचार ही खड़ी करते हैं। इसे ही शायद ब्रेन रिवायरिंग कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। जैसे जब कोई नई भाषा सीखता है या कोई मुश्किल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखता है, हाँ, या ध्यान लगाता है। जी, तो वो असल में अपने दिमाग में नए रास्ते बना रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत में बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है। अच्छा। हाँ, जब हम किसी सोच या हुनर को दोहराते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच नए मजबूत कनेक्शन बनते हैं, नए न्यूरल पाथवे, और पुराने रास्ते जो काम नहीं आ रहे वो कमजोर पड़ सकते हैं। तो दिमाग एक बगीचे की तरह है जिसमें हम नए बीज बो रहे हैं। बिल्कुल सही, एक निरंतर विकसित होता बगीचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीखने और बदलने की हमारी क्षमता की कोई सीमा नहीं। वो जो पुरानी सोच थी कि एक उम्र के बाद दिमाग सुस्त हो जाता है, हाँ, कि सीखना बंद कर देता है, वो बात अब पूरी तरह खारिज हो चुकी है। अच्छा। जी हाँ, 80 और 90 के दशक में जो मानते थे उसके बिल्कुल उलट आज हम जानते हैं कि दिमाग जिंदगी भर बदल सकता है। तो मतलब कोई सीमा नहीं है? सकता है, पुरानी आदतें बदल सकता है, नई चीजें सीख सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये वैज्ञानिक सच है। बिल्कुल, न्यूरोप्लास्टिसिटी का वैज्ञानिक सच। क्षमता सीमित नहीं है, बस उसे जगाने की इच्छा और तरीका चाहिए। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। निश्चित रूप से। और इन सारी बातों का निचोड़, सबसे जरूरी बात यही है कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो एक बेहद गतिशील, प्रतिक्रियाशील अंग है जो लगातार हमारे विचारों से, हमारे माहौल से, हमारे अनुभवों से, हमारे कामों से आकार ले रहा है। हर दिन हम जाने अनजाने में उसे बदल रहे हैं, या तो मजबूत बना रहे हैं
या कमजोर। तो ये जानकारी एक तरह की शक्ति देती है ना। करेक्ट। अगर कभी कोई कहे कि तुम तो ऐसे ही रहोगे, हाँ। या हम खुद ही ऐसा सोचने लगे, हाँ। तो शायद ये याद रखना चाहिए, नहीं, मेरा दिमाग रोज नया बनता है और इसलिए मैं भी बदल सकता हूँ। बिल्कुल, सोच बदलने से शुरुआत होती है, वो दिमाग को बदलती है। और फिर जिंदगी को। हाँ, और इसी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक विचार शायद सबके मन में छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। अगर ये सच है कि हमारे विचार, हमारी सोच हमारे दिमाग की भौतिक संरचना को बदल सकती है, उसे गढ़ सकती है, तो आज वो कौन सी एक सोच या एक मानसिक आदत या एक विश्वास है जिसे कोई जानबूझकर पूरी चेतना के साथ अपनाना शुरू कर सकता है, ताकि वो अपने दिमाग और अपनी जिंदगी को एक नई, ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा शक्तिशाली दिशा दे सके। इस संभावना पर सोचना अपने आप में एक रोमांचक यात्रा हो सकती है।